क्या मोदी की गारंटी पर 400 सीटें आएंगी? या राहुल की गारंटी पर कांग्रेस 272 सीटें पाएगी? मैजिक नंबर 272 ही है, लेकिन मोदी और राहुल दोनों के दिमाग में 400 चल रहा है। 400 पार 24 का पूरा इलेक्शन ही इस एक नंबर पर आकर टिक गया है। 4 जून को 400 पार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से नई इनिंग शुरू की है। मोदी के इस नई इनिंग में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कोई भी बैगेज नहीं है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी मोदी को पुराने मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोदी नई पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के निगाह में है 400। किसके की से 400 होगा, किसके की से 4 शतक लगेगा? मोदी कहते हैं कि उनके पास 400 वाली की है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राहुल कहते हैं कि मैच फिक्सिंग नहीं हुई तो मोदी की सीटें 180 हो जाएंगी। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी, हमने दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को बारीकी से पढ़ा, फुल डिटेल में पढ़ा। बीजेपी का 76 पेज वाला संकल्प पत्र और कांग्रेस का 48 पेज वाला मैनिफेस्टो, यहां एक एक शब्द बताना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको दोनों पार्टियों के कीवर्ड्स बताते हैं। गारंटी: मंदिर, 370, यूसीसी, मातृशक्ति, किसान सम्मान, डीबीटी, एमएसपी, आयुष्मान, लखपति दीदी, आवास, शौचालय, उज्ज्वला, नल से जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 100 दिनों के भाषणों को डिकोड करें तो यही शब्द बार बार मिलेंगे। बीजेपी ने इन कीवर्ड्स को संकल्प पत्र के रूप में पेश कर दिया है। कोशिश यही है कि आपको मुश्किलें न हो, आपको असुविधा न हो। लेकिन मैं कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि यार मोदी तो बहुत काम करता है, मोदी ने बहुत काम किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। लेकिन मोदी क्या बोलता है? मोदी कहता है इतना सारा किया है, लेकिन ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। 400 सीट के लिए मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी ने जो संकल्प पत्र निकाला है, उसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है गारंटी, मोदी की गारंटी। पहली गारंटी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन। दूसरी गारंटी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जिसमें 70 साल के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। तीसरी गारंटी 4 करोड़ पीएम आवास बनाने के बाद 3 करोड़ और पीएम आवास बनाना। चौथी गारंटी 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के बाद 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। पांचवी गारंटी किसानों को हर महीने 500 रुपए का सम्मान जारी रखना। छठी गारंटी एमएसपी में बढ़ोतरी। सातवीं गारंटी फसल बीमा योजना। आठवीं गारंटी हर घर नल से जल के बाद हर घर पाइप से गैस। नवीं गारंटी घर के दरवाजे तक डिजिटल नेटवर्क। 10वीं गारंटी करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन। 11वीं गारंटी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। 12वीं गारंटी सशक्त राष्ट्र का सशक्त बॉर्डर। 13वीं गारंटी अंतरिक्ष में गगनयान। 14वीं गारंटी बुलेट ट्रेन। 15वीं गारंटी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। और 16वीं गारंटी वन नेशन वन इलेक्शन। कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ,
भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। मोदी की गारंटी में कोई फैशनेबल वादा नहीं है। बीजेपी के 3 आइडियोलॉजिकल कोर इशू हैं। राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी। राम मंदिर बन गया, दर्शन शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, अब बीजेपी यूसीसी लेकर आएगी। नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है तो समझिए कि अगले टर्म में यूसीसी आ जाएगा। पीएम मोदी के गारंटी पर फोकस करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो संकल्प पत्र निकाला है, उसके एक एक पन्ने को गौर से देखेंगे तो उसमें एक भी विवादित मुद्दा नजर नहीं आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों की राय थी। नमो ऐप पर भी ऐसे सुझाव आए थे। बीजेपी के कुछ नेताओं की भी ये राय थी कि क्यों न इसे संकल्प पत्र में शामिल किया जाए, लेकिन पीएम मोदी इसके लिए कतई तैयार नहीं हुए। मथुरा के शाही ईदगाह का मामला भी कोर्ट पे छोड़ा गया। काशी का ज्ञानवापी का मामला भी संकल्प पत्र से दूर रखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र में एनआरसी का जिक्र था, लेकिन इस बार उससे भी परहेज किया गया। यह सब कुछ एक खास रणनीति के तहत किया गया। पीएम मोदी ये नहीं चाह रहे थे कि इस संकल्प पत्र में एक भी बिंदु ऐसा हो जिसके सहारे अपोजिशन निगेटिविटी का वातावरण तैयार कर दे और एक नैरेटिव चलाए कि गलत मुद्दों पे चुनाव जा रहा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि चुनाव पूरी तरह से गवर्नेंस के आधार पर ही केंद्रित रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कुछ कीवर्ड्स चूज किए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्हीं कीवर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। कांग्रेस अपने वीडियो में भी उन्हीं कीवर्ड्स को जोड़ रही है। सोशल मीडिया पर भी उन्हीं कीवर्ड्स को हाईलाइट किया जा रहा है। राहुल गांधी का पहला कीवर्ड है न्याय और दूसरा कीवर्ड है गारंटी। राहुल ने 10 न्याय गिनाए हैं और 25 गारंटियां देने का ऐलान किया है। गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, गिनती, नौकरी, आरक्षण, दवाई, पढ़ाई, एमएसपी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने भाषणों को इन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी अरबपतियों के लिए काम करती है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? हम 5 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम बेरोजगारी। इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज है, नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा और पिछड़ा। कांग्रेस पार्टी के नेता वोटर को इन 6 मुख्य कैटेगरी में बांटकर उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। सारे वादे इन्हीं के लिए हैं, तमाम गारंटियां इन्हीं के लिए है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर इनको साध लिया तो उनके दिन भी अच्छे आ जाएंगे और 19% का वोट शेयर बढ़कर 25% से ऊपर आ सकता है। राहुल और उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उसमें से 10 गारंटी नोट कर लीजिए। पहली गारंटी, पिछड़ों की गिनती कराकर आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाना। दूसरी गारंटी, किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाना। तीसरी गारंटी, 25 लाख का हेल्थ कवर देना। चौथी गारंटी, 25 साल से कम उम्र के हर डिग्री या डिप्लोमा धारक को 1 साल की ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए का सालाना मानदेय देना। पांचवी गारंटी, सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 30 लाख पदों पर नियुक्ति करना। छठी गारंटी, पेपर लीक का मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। सातवीं गारंटी, हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए की महालक्ष्मी योजना। आठवीं गारंटी, केंद्र सरकार की 50% नौकरी महिलाओं के लिए रिजर्व करना। नवी गारंटी, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ाई को निशुल्क और अनिवार्य बनाना। 10वीं गारंटी, पुलिस और सरकारी जांच एजेंसियों पर लगाम लगाना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि पैसा देंगे, गरीबों की गरीबी मिटाएंगे। मोदी और राहुल में अंतर यह है कि राहुल भविष्य में पैसा देने का वादा कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं। मोदी लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे वोट ट्रांसफर भी
डायरेक्ट हो रहा है। बीजेपी के पास दिखाने को नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर, करोड़ों की तादाद में नंबर, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो है केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का नंबर। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जितने वोट हासिल हुए थे उससे ज़्यादा अब लाभार्थी वर्ग तैयार है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर लाभार्थियों ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट किया तो यह गठबंधन कितनी आसानी के साथ 400 के आंकड़े को पार कर सकता है। साउथ के जिन राज्यों में बीजेपी का फुटप्रिंट कम है या कमज़ोर है, वहाँ भी लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार है। बहुत सारे लोग वहाँ पर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि पीएम मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई योजना उसे उसी रूप में डिलीवर भी करते हैं। ऐसे में अगर साउथ के राज्यों में भी बीजेपी के वोट और सीटों में इजाफा होता है तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे लाभार्थियों का बड़ा वर्ग है। बीजेपी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर लाभार्थियों की तादाद दी गई है। नंबर वही हैं जो सरकार बताती रही है। अब मोदी की पार्टी सबकी गिनती करा रही है। 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, 5 साल और मिलता रहेगा। 50 करोड़ लोगों को जनधन खातों में डीबीटी मिलता रहेगा, आगे भी मिलेगा। मोदी सरकार ने गरीबों के 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी किए, आगे और किए जाएंगे। 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड स्कीम से 5 लाख तक के इलाज की गारंटी मिली, यह संख्या और बढ़ेगी। मोदी राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उन्हें आगे भी फायदा मिलता रहेगा। 14 करोड़ लोगों को घर तक नल से जल मिला, यह नंबर और बढ़ने वाला है। 11 करोड़ घरों में शौचालय बने, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का फ्री सिलेंडर मिला, 4 करोड़ परिवारों को पीएम आवास योजना से मकान मिला, 3 करोड़ और मकान बनेंगे। मोदी राज में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी, मोदी 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाएंगे। मोदी के पास गरीब कल्याण के नंबर हैं, राहुल के पास गरीबों के लिए वादा है। मोदी रियल पिच पर खेल रहे हैं, राहुल वर्चुअल पिच पर बल्ला भांज रहे हैं। कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? मोदी के सियासी विरोधी भी आपसी बातचीत में कहते हैं कि उनके पास सबका उपाय है, लेकिन राशन का उपाय नहीं है।